हेलो माय फैमिली। आज जो मैं मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कर्व। मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और ये एक शॉर्ट फिल्म है। इसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, फिर भी ये मूवी हमें लास्ट तक होल्ड करती है, इसलिए ये मूवी लास्ट तक ज़रूर देखें। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम देखेंगे कि एक लड़की जो कैसे एक जगह में फंसी हुई है जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बेहोश होकर एक कंक्रीट के फ्लोर पर पड़ी थी। वो यहाँ कैसे आई ये हमें नहीं पता। उस लेडी के हाथों पर खून लगा था और उसके जूतों पर भी खून लगा था जो कि धूप की वजह से अब सूख गया था। लेकिन वह जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी उसका आगे या कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल था। हम वहाँ ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों को देखते हैं और उन लहरों की आवाज़ें बहुत ही डरावनी लग रही थी। समुद्र की लहरें और उनकी आवाज़ दोनों की सिचुएशन में ये सीन बड़े ही खतरनाक डरावने सीन लग रहे थे। खतरनाक लहरों की आवाज़ सुनकर लेडी होश में आती है। आंखें खोलने पर उसे सिर्फ कंक्रीट से बनी दीवार दिखाई देती है। अभी तक इसे ये नहीं पता है कि यह यहाँ कैसे फंस गई। हम देख पाते हैं कि यह एक कर्व शेप की दीवार है जिसके ऊपर की तरफ बहुत ही ऊंची दीवार और नीचे की तरफ बहुत ही अंधेरा है। और ऊपर से उस लेडी की फिजिकल हालत भी कुछ ठीक नहीं है जो उसकी यहाँ से निकलने में मदद हो सके। उस लेडी का बायां पैर उसकी बॉडी की तरफ मुड़ा हुआ था जिसकी वजह से वह अपने पैर को मूव नहीं कर पा रही थी। वह जैसे ही अपनी ऐसी हालत को महसूस करती है वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। वह जैसे ही चिल्लाकर अपनी बॉडी को हिलाती है वैसे ही वह नीचे की तरफ सरकती है, लेकिन वह पूरी तरह से नीचे नहीं गिरी। लेकिन हमें नहीं पता कि वह अपने आप को कितनी देर और होल्ड कर पाएगी। उसे जो भी अब करना है वह बड़े ही आराम और पेशेंस के साथ करना होगा। अगर उसे थोड़ा सा भी गलत मूव लिया तो वह सीधा नीचे जाएगी और तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। नीचे सरकने की वजह से उसका बायां पैर और भी दर्द होने लगा। हाथों का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। उसकी सांसें काफ़ी तेजी से चल रही थी। यहाँ से निकलने के चांस बहुत कम थे, लेकिन फिर वह गॉड से प्रे करती है यहाँ से निकलने के लिए। फिर हमें वहाँ का नज़ारा दिखाया जाता है। वह एक हाइड्रो पावर प्लांट था। वह जैसे तैसे ऊपर अगर पहुँच भी गई पर वह फिर भी ऊंची ऊंची दीवार के बाहर नहीं निकल पाएगी। वह ऐसी सिचुएशन को कोसने लगती है। तभी नीचे से बहुत डरावनी आवाज़ आई। वह रियलाइज़ करती है कि नीचे गिरना कितना खतरनाक होने वाला है। वह थोड़ा शांत होती है, फिर सोचती है कि शायद ये आवाज़ हवा की वजह से आई हो। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। वह जोर से डर जाती है और दर्द के मारे वह फिर चिल्लाती है। वह सोचती है कि अगर बिना कोशिश किए वह ऐसे ही पड़ी रही तो मरने के लिए उसके पास थोड़ा ही टाइम बचेगा। अगर उसने थोड़ा सा भी मूव किया तो वह उसी समय मर जाएगी। मतलब दोनों ही कंडीशन में मरना निश्चित है। यह उस पर डिपेंड था कि वह क्या चूज करती है। वो लेडी दूसरा ऑप्शन चूज करती है। वो अपने सीधे पैर को हिलाकर जोर से ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं करता। वह थोड़ा और नीचे सरक गई। अब वो उस कर्व के किनारे पर थी। थोड़ा शांत होकर वह लंबी लंबी सांस लेती है। उसने अब फाइनली डिसाइड किया कि वो अभी जिस पोजीशन में है वह उसी पोजीशन के साथ ऊपर सरकेगी, लेकिन वो कर्व उसे कुछ भी करने से रोक रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। अब वो अपनी हाथों की उंगलियों को देखती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसकी हाथ की दो उंगलियां आपस में खून की वजह से चिपक गई थी। वो अपनी उन उंगलियों को अलग करने की कोशिश करती है और उसे इस वजह से बहुत दर्द भी होता है। फिर वो अपने हाथों के खून को अपनी जैकेट में किसी तरह से साफ करती है ताकि अगर वो अपने हाथ को रखकर ऊपर की तरफ सरके तो उसका हाथ खून की वजह से फिसल ना जाए। ऐसा करने पर उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपने हाथों के जख्मों को फूंक मारती है ताकि उसे थोड़ा राहत मिले। फिर एक बार कोशिश करने के लिए वह अपने हाथों और पैरों को जोर देते हुए और ऊपर जाने की कोशिश करती है। किस्मत से वह इस बार थोड़ा कामयाब होती है। उसने चैन की सांस ली। इतने नेगेटिव सिचुएशन में कम से कम कुछ तो पॉजिटिव हुआ। वह एक बार फिर अपने हाथों की उंगलियों को चेक करती है। उसकी उंगलियों में कंक्रीट घुसने की वजह से उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। उसने फिर से अपने हाथों के घावों पर फूंक मारा और दर्द कम करने की कोशिश की। बिना कुछ सोचे उसने दोबारा कोशिश की और वह इस बार भी कामयाब रही, लेकिन दर्द की वजह से वह बेचैन हो जाती है। उसे कर्व के नीचे हाथों के दो ब्लडी प्रिंट दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें उसकी बॉडी मिसिंग थी।
वह थर्ड दौर में हाइपर हो जाती है। वो थोड़ा किनारे से ऊपर थी, लेकिन उसके पीछे एक दीवार है जिसे वह किसी हालत में पार नहीं कर सकती है। पर वह ज्यादा ना सोचते हुए एक बार फिर मूव लेती है। इस बार जल्दबाजी करने की वजह से वह थोड़ा और नीचे खिसक जाती है। वो पैनिक करने की वजह से घबरा जाती है। उसे अब फिर से वही ब्लडी प्रिंट दिखाई देते हैं। इस बार वे ब्लडी प्रिंट कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए थे। अब उसने फिर थोड़ा खिसकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उन प्रिंट को फिर से देखने पर उसी जगह पर 2 हैंड प्रिंट ऐड हो गए थे। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि वो अपने मरने का इंतजार करे, या फिर मूव करते हुए अगर वह नीचे गिरी तो उसकी जान चली जाए। उसका दिमाग उसे कह रहा था अगर वो जो कर रही है वो ऐसे करती ही रहे तो शायद वो ज़रूर कामयाब हो जाएगी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो सही या गलत का डिसीजन ले पाए। उसने अभी तक जो भी प्रोग्रेस की है उसे किसी भी कीमत में उसे गंवाना नहीं है, लेकिन वह पहले से ज़्यादा अब घबराई और पैनिक होने लगी थी। उसने नोटिस किया कि अब वह ब्लडी प्रिंट और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। जो अंधेरे से आवाज़ आती है उसे यह आवाज़ मौत की आवाज़ लगती है, जो कि नीचे अंधेरे से आ रही थी। उसके हाथों की हथेलियाँ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसकी हथेलियों पर अब बहुत कम ही स्किन बची थी। ऊपर आसमान पर बादल गरजने लगे और ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। उसको ये नहीं पता था कि यह बारिश उसकी मदद करेगी या उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वह लेडी यह नहीं जानती कि यह बारिश उसका दर्द कम करेगी या फिर उसे जल्दी ही मौत के करीब ले जाएगी। इस मूवी में हमें हमेशा 2 सिचुएशन मिलेंगी, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में उसकी मौत पक्की है। बारिश की बूंदें जैसे ही चेहरे पर पड़ती है उसको थोड़ा राहत महसूस होती है, जैसे कि ये कर्व उसका घर हो और वह यहाँ काफ़ी समय से हो। यह एंजॉयमेंट और ये शांति ज़्यादा देर नहीं टिकती है। बारिश होने की वजह से अब फिसलन हो गई है, इसलिए वह थोड़ा और नीचे की तरफ सरक जाती है। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। किसी भी हालत में वह हार नहीं मानना चाहती। अभी भी उस लेडी में सरवाइव करने की इच्छा चल रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके गले में एक चैन है, तो वह उसे निकालकर अपने हाथों में बांध लेती है। लेकिन यह आइडिया ज़्यादा देर काम नहीं करता। हम उस लेडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ होते हुए देख पाते हैं। इस मूवी में हमें लास्ट में ये नहीं बताया जाता कि वो वहाँ से बच पाई या नहीं बच पाई। ये हम पर ही छोड़ दिया जाता है कि हम ये इमेजिन कर पाएँ कि वो जिस सिचुएशन में वहाँ फंसी थी वह बच पाई होगी या नहीं। ये मूवी हमें हर टाइम पर, हर पीक पर ऐसा क्रिएट करवाती है जैसे कि ये अब मर जाएगी या फिर अब वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें मुश्किल से मुश्किल समय पर अपने अंदर की इच्छा को मरने नहीं देना चाहिए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की शॉर्ट फिल्म कर्व। अगर ये शॉर्ट फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और तब तक के लिए बाय।